गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और उसमें सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं उसमें हम कि रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर मेरे पास कौन सी रिलीफ एंड रेमेडीज अवेलेबल है जब किसी सामान में कमी निकल आती है, तो कंपनी उसकी भरपाई कैसे कर सकती है, यानी कि कंपनी उस चीज़ की भरपाई को कैसे करेगी, उसको कैसे भरपाई करेगी, वो आज हम सीखेंगे। आपने लास्ट वीडियो में गाइस 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम के बारे में सीखा, जिसमें हमने सीखा कि भाई हम जब कंप्लेन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं या फिर स्टेट कमीशन में, स्टेट के बाद नेशनल कमीशन। 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम हमने सीखा। अब वहाँ से जब रिजल्ट आता है, कंपनी उसकी कंपेंसेशन करती है हमारी कंप्लेंट का, तो वो कैसे कर सकती है। जैसे सपोज करो आप लेके आए एक नई वॉशिंग मशीन, ठीक है, और उस वॉशिंग मशीन में कुछ कमी आ जाती है, वो बीच में ख़राब हो जाती है, रुक जाती है। सो सबसे पहला जो कंपनी, जब आप उसकी कंप्लेन करोगे तो कंपनी कैसे रिलीफ हमें प्रोवाइड कर सकती है। सो गाइस, जब भी गुड्स में कमी आती है तो उसे डिफेक्ट कहते हैं, सर्विसेज में कमी आती है तो उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अब कंपनी क्या करेगी, रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स। अगर कोई सामान, वॉशिंग मशीन अगर हमने खरीदी और उसमें कमी आई, भाई हमें तो ठीक करके दो, तो रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स। और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, कोई सर्विसेज आपने ली थी, नहीं पसंद आई आपको, उन्होंने उतना जितना बोल चढ़ के, मतलब बोल के बढ़ाकर बोलते हैं लेकिन सर्विसेज उतनी देते नहीं है, तो भाई उस चीज़ को दूर करो और हमें प्रॉपर सर्विस चाहिए। उसी तरीके से अगर मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी है, भाई मुझे ठीक करके दो। अगर आप ठीक नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे, तो प्लीज़ रिप्लेस द डिफेक्टिव वन, रिप्लेस कर दो। तो हमें एक ये भी रिलीफ मिल सकता है कि रिमूव नहीं, हमें नई दे दो, रिप्लेस कर दो, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जो दूसरी वाली जो हो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारे पास रिलीफ है गाइस कि रिफंड द प्राइस पेड फॉर द गुड्स, हमारे पैसे वापस कर दो यार, कोई और कंपनी का खरीद लेंगे। सो ये हमारे पास रिलीफ अवेलेबल है, या तो रिमूव कर दो डिफेक्ट, या तो रिप्लेस कर दो, नहीं तो रिफंड कर दो। तो आज नाम से गाइस ये तीनों तो याद रखने हैं। इसके बाद चौथा भी, पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस। अगर कोई भी हमें उससे नुकसान पहुंचा, हमारे कपड़े खराब हो गए, हमारा कुछ भी हुआ, हमारी मशीन, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आइटम उसकी वजह से ख़राब हो गए हैं जो मशीन की वजह से, सो वो हमें रीजनेबल कंपेंसेशन पे करे कि हमारा नुकसान की भरपाई करे। सो रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस, कोई भी लॉस अगर हुआ है, चाहे इंजरी हमें भी हो सकती है, सामान को भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें कंपेंसेशन दे। फिफ्थ, to discontinue the unfair restrictive trade practices and not to repeat in future। और ऐसी जो भी गलत आप जो भी सामान ऑफर कर रहे हो, हैजर्डस, जो कि हमारी सेहत के लिए गलत हो सकता है। आपको इसका मैं एक एग्जांपल दूँ गाइस, मैगी सब खाते हैं, 2 मिनट में मैगी खाते हो, 2 मिनट में बन जाती है मैगी, सब खाते हैं आज के टाइम में। आज से कुछ टाइम पहले का ये एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद होगा जब मैगी के ऊपर बहुत बवाल हुआ था और मैगी आनी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमी पाई गई थी, उसमें कोई चीज़, केमिकल था जो पाया गया था, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, राइट। तो कंपनी क्या ऑर्डर आया था कि भाई ऐसे हैजर्डस गुड जो हमारी सेहत के लिए नहीं ठीक है, आप उसे प्लीज़ रोक लो। सो डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं करना है, उसको रोक दिया था, सामान सारी सप्लाई को रोक दिया था, मार्केट में चीज़ बिकनी बंद हो गई थी। इसी तरीके से कोई भी अगर वॉशिंग मशीन या किसी भी चीज़ में, इलेक्ट्रिक आइटम में खराबी आ रही है, प्लीज़ उसको रोकना है। सो हमें एक ये भी रिलीफ है कि उसकी सेल को हम रोक सकते हैं। नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, आप वो ऐसे सेल नहीं कर सकते। अब मैगी उसके बाद क्या हुआ था, 1-1.5 महीने तक नहीं आई थी, क्यों? क्योंकि हमें पता चला था कि उसमें कुछ ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मिल रखा है जो कि हमारी सेहत के लिए नहीं ठीक है। सो डिसकंटिन्यू कराया कंपनी को। उसके बाद नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड, सेल के लिए वो मार्केट में नहीं आए। विड्रॉ कर लिया द हैजर्डस गुड्स, जो पहले से भी अवेलेबल था उसको भी वो लेके चले गए। सीज मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, अब मैन्युफैक्चर को जितना सामान मैन्युफैक्चर था उसको सीज किया, छापे पड़े थे बहुत, और उस सारे सामान को बंद कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि उससे सेहत के लिए क्या था गाइस, हानिकारक था, हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह था। पे एडुकेट कॉस्ट, यानी कि उनके पास, कंपनी के पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई वो एक अमाउंट पे करे जो भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा
टू पे एनी अमाउंट, कितना अमाउंट, नॉट लेस देन द 5% वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स। अगर कोई भी डिफेक्टिव गुड्स निकला है उसका मिनिमम 5% और मैक्सिमम 100%, 200% कितना भी हो सकता है, उसे वो पे करना है। किसे पे करना है? क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर के लिए बन रखी है उनके अकाउंट में कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा, और वो कितना, नॉट लेस देन 5% होना चाहिए। सो कंपनी जो है ये चीज़ें कर सकती है और हम कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। सो ये रिलीफ्स हमें अवेलेबल है, ये रेमेडीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि इन चीज़ों से हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सो सबसे पहला क्या था, रिमूव द डिफेक्ट, नहीं तो रिप्लेस कर दो, नहीं तो रिफंड कर दो, अदरवाइज रीजनेबल हमें अमाउंट दे दो। 4 चीज़ें तो गाइस टिप्स पर होनी चाहिए। 5वां क्या है, डिसकंटिन्यू कर देनी है ये ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे थे गलत। उसके बाद हैज़र्डस गुड्स को विड्रॉ कर लो, सीज कर लो, वो आ जाएगा गाइस। उसके बाद मैन्युफैक्चर को सीज करना है। उसके बाद हमें एक एडुकेट कॉस्ट पे करनी है, और उसके बाद रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कहाँ आना चाहिए, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर हमारे फंड में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा गाइस एक और एक्स्ट्रा इसमें दे रखा है कि करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना, जो कि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, कि मैं अलग से समझाऊंगी। इसमें क्या था, टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको ठीक करके नई एडवर्टाइजमेंट लेके आओ, वो भी हमारे लिए रिलीफ एंड रेमेडीज़ में आता है। सो ये गाइज आपको याद करने हैं जो रिलीफ एंड रेमेडीज़ अवेलेबल हैं एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर हमारे पास। सो आई होप आप लोगों को गाइज समझ आएंगे, जो कि बहुत ईजी है। ऊपर के 4 से 5, 6, 7, 8 ऐसे टिप्स पर याद हो जाते हैं, 9, 10, 11 हम अपने आप कर लेते हैं, तो सारे याद हो जाएंगे आसानी से। बस टिप्स पर चीज़ों को याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। यस, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और यस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो गाइज फॉर द नोट्स एंड असाइनमेंट। थैंक यू।